साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, सरपंच द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दी चेतावनी। साथियों, ये तस्वीरें आपको मैं बाड़मेर के जिला मुख्यालय की दिखा रहा हूँ। डेलुओं का तला ग्राम पंचायत के लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सरपंच प्रतिनिधि द्वारा वहां पर पंचायत भवन का निर्माण शुरू किया है आचार संहिता के एक दिन पहले। उसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम, विकास अधिकारी, तहसीलदार सहित कई अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाई, मगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आज ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो इन ग्रामीणों से बात हुई है, ग्रामीणों ने क्या बताया है वो सुनो आप। ग्रामीणों में आक्रोश है इसको लेकर, तो चलो इनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। नाम आप रो है के तू आया हो, की समस्या है, की कम आया हो? मेरा नाम हरदान राम है। हम डेलुआ तला के ग्रामवासी हैं। काम सर ये है कि 2019-20 में जो पुनर्गठन हुआ, इसमें नवसर्जित ग्राम पंचायत हमारी डेलुआ का तला जो बिसारने से अलग हुई है, उसमें पंचायत घर बनवाने के लिए पटवारी साहब, बीडीओ साहब और ग्राम सेवक जी ने 200-300 आदमियों की मौजूदगी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय था उस समय डेलुआ का तला, अभी तो राजकीय उच्च माध्यमिक है। उस विद्यालय के पास में कृषि भूमि 3 बीघा 552/178 समर्पित करवाई पंचायत भवन के लिए राजकीय पक्ष में। फिर उसका ग्राम सेवक जी ने प्रस्ताव बनवाया, वो प्रस्ताव प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद में जब कोरोना काल खत्म होते ही जो इलेक्शन हुए सरपंचों के, तो उसमें जो डेलुआ का तला का ग्राम पंचायत है उसमें 4 रेवेन्यू है। एक डेलुआ का तला, एक हिरण्यों का तला और एक भोजावास, एक दलासर। तो हिरण्यों का तला के जो तला के पास में ही घर है, सरपंच साहब जो अभी विजयी हुए थे, वो उन्होंने अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए अपने घर के पास में जो डेलुआ का तला का गोचर जमीन है 50 नंबर खसरा है, जिसमें हिरण्यों का तला ही बना हुआ है, जो वाटर बुक्स है, आंगनवाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, और उसके पास में ही हिरण्यों का तला की स्कूल है, 5 प्राथमिक विद्यालय। तो उन्होंने क्या किया कि उस विद्यालय का जो बोर्ड था वो काला करके, और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आया उसको बताया कि ये डेलुआ का तला है। ऐसे गलत मतलब उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी करके और कलेक्टर साहब से आदेश करवा लिया पंचायत घर के लिए उस गोचर जमीन में 50 नंबर खसरे में। तो हमको पता चला, तब हम कलेक्टर साहब के पास आए, एसडीएम साहब के पास गए, सीओ साहब के पास गए, बीडीओ साहब के पास गए। सभी ने कहा कि भाई हम आएंगे, मौका मुआयना करेंगे। ऐसे करते करते उन्होंने कुछ आए नहीं कोई मौके पर, और फिर हम गए हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का भी फैसला ये आया कि भाई कलेक्टर साहब आएंगे और वो मौका मुआयना करेंगे, जो सत्य होगा वही करेंगे। ठीक है, हम भी आश्वस्त रहे, और 2-3 बार पहले भी इनको सीओ साहब को भी ज्ञापन दिया, बीडीओ साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, और कलेक्टर साहब को भी दिया, एडीएम साहब को भी दिया। तो एडीएम साहब ने यहाँ से तहसीलदार धनाऊ उनको किया फ़ोन कि भी आप मौका मुआयना करो। तो तहसीलदार साहब आए धनाऊ वाले, वो उन्होंने मौका मुआयना किया। तो जो हिरण्यों का तला पर खसरा है 50 नंबर, वो हिरण्यों का तला खुद भी कुआं जो बना हुआ है हिरण्यों का तला से नाम से जाना जाता है, वो 50 नंबर में ही है, और 48 नंबर और 49 नंबर ये खसरे हैं नहीं, ये टोटल हिरण्यों का तला के है। और ये डेलुआ का तला का खसरा मतलब उन चारों तरफ से हिरण्यों तला के खसरों से घिरा हुआ है वो, और पास में विद्यालय भी वो हिरण्यों तला का। उस समय मतलब बोर्ड उनका वो साफ था, उस पर नाम था हिरण्यों का तला। तो तहसीलदार साहब ने भी मौके का जो खड़े लोग थे उनसे पूछा कि ये हिरण्यों का तला है कि डेलुआ का तला है? तो उन्होंने कहा ये हिरण्यों का तला है। तो कि ये तो गलत हो रहा है कि भाई जो पंचायत मुख्यालय तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और ये यहाँ नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी वो मौका रिपोर्ट बनाई, फिर आए डेलुआ का तला पर। उन्होंने देखा कि भाई 552/178 ये भूमि कृषि भूमि समर्पित है, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेलुआ का तला के पास में है, मुख्यालय के पास में है, और यहीं ये विद्यालय पंचायत घर बनना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्रस्तावित भूमि है और इसी में ही बनना चाहिए। उनकी मौका रिपोर्ट एकदम सही थी, जो सत्य था उन्होंने लिखा। फिर एसडीएम साहब के ऊपर जो भी यहाँ से एडीएम साहब का भी फ़ोन आया, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाने को कहा। तो हो सकता है भाई हमें भ्रम है कि भी राजनीतिक दबाव से उन्होंने कोई मौका जांच किया नहीं। अभी जो आचार संहिता लगने से एक दिन पूर्व 7 तारीख को सरपंच साहब ने आचार संहिता का लाभ लेने के लिए ये काम शुरू कर दिया हिरण्यों के तला पर। तब हम आए हैं यहाँ, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सरपंच कौन है? सरपंच पारू देवी है। अब किन किन की मिली भगत से ये शुरू हुआ है? ये
वही सरपंच तो है ही, और हिरण्यकतला पर जो 2-4 जो मौजूद लोग हैं उनकी जो घर के पास सरकारी कर्मचारी इसमें कौन है शामिल? कर्मचारी तो हमको भ्रम है कि हो सकता है कि भाई बीडीओ साहब जी यस कर दिया होगा। तो ऐसे तो मिस्टूल कैसे चलाए? फिर हम तो ग्राम सेवक जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं की, किसी ने नहीं की। तो फिर हम बीडीओ साहब को गए ज्ञापन देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये कि मैं मिस्टूल वापस ले रहा हूँ, पर उन्होंने बात तो हमको बता दी कि मिस्टूल वापस ले रहा हूँ, ये लो कर रहा हूँ, परंतु काम तो चल रहा है वहाँ। उन्होंने जेसीबी ला करके वो रांगे वगैरह फटाफट खुदा के और पत्थर वगैरह डलवा के वो तो काम मिक्सर से करवा रहे हैं और काम बंद कर नहीं रहे हैं, और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। भविष्य में जो रासू ग्राम है वो ग्राम पंचायत बनेंगे, और हमारा जो ये डेलुओं का तला 80% लोग डेलुओं का तला के निवासी है, इनको ये 20% लोगों के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, और ये अन्याय हो रहा है। और वो भविष्य में बनेंगे पर ग्राम पंचायत और बनी हुई इसको कह रहे हैं। तो आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि भी प्रशासन वहाँ चले, मौके पर मौका देखे और जो उचित हुए वो करे। तो आप उसका विरोध कर रहे हो? नई पंचायत का? नई पंचायत का विरोध कर रहे हैं, उनको हमको रोका हुए। और जब तक ये उनकी पंचायत वहीं बना है वापिस जो मुख्यालय पर बना है, ठीक है, मुख्यालय के पास बननी चाहिए। यदि ये न्याय नहीं हुआ, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ, तो हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, उसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। कल कोई अप्रिय घटना हुई उसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। हमारे ये नाम क्या है आपका? मेरा नाम वरदान राम है। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपका कहाँ से आए हो? मेरा नाम बाबूराम चौधरी है। हम सैकड़ों की तादाद में ये लोग इसलिए यहाँ जिला मुख्यालय पर पधारे हैं क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वहाँ के स्थानीय सरपंच महोदय जी ने अचानक आचार संहिता होते हुए भी ये नई पंचायत की नींव रखते हुए ये जो आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हम इसलिए हमारे को यहाँ प्रशासन को जगाने के लिए आना पड़ा है। हम हमारे पहले लोग भी वहाँ एसडीएम मुख्यालय पर भी गए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक मुझे बताओ कि आचार संहिता लगने के बाद सरपंच ने कार्य शुरू किया है तो बड़ा उल्लंघन हो रहा है, तो उसको लेकर कोई विकास अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं की है, तभी तो यहाँ कलेक्टर साहब के पास यहाँ आना पड़ा तो है। सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हो, ये सब लोग हम बहुत परेशान होते हुए यहाँ आए हैं और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मीडिया प्रभारी भी और ये जो कलेक्टर साहब वहाँ अधिकारी भेजकर वहाँ जांच करवाएं और वास्तविकता का पता लोगों के सामने रखें। तो इसको लेकर आप प्रशासन से मिले हो वहाँ के? हम तो मिले, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तभी तो यहाँ मुख्यालय पर आना पड़ा। कार्य शुरू होने के बाद? कार्य शुरू हमारे आचार संहिता लागू होने के बाद हुआ है। इसलिए जो आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, हम चाहते हैं जो इस नियम का जो उल्लंघन कर रहे हैं उन सब पर कार्रवाई हो और ये जो वास्तविक जांच के तहत ये पंचायत बननी चाहिए। ठीक है। मैं आपका कहाँ से आए हो? हमारा ग्राम पंचायत डेलोकतला। किस लिए आए हो? हमारे ग्राम पंचायत में जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जो सरपंच के द्वारा कार्य किया जा रहा है जो हिरण्यकतला में, वो जनता के साथ अन्याय हो रहा है। और जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति राजसचिव गांव भोजावास और फुसान दला सर, वो कोई संसाधन वहाँ आने की सुविधा नहीं है। वो वहाँ यहाँ से ग्राम पंचायत जाएगा तो 15 किलोमीटर उसको जाना पड़ेगा घूम के, और किराए बस में चढ़ के जाएगा तो वो धनाव होके आएगा। 25 किलोमीटर उसको दूरी तय करनी पड़ेगी। हम ये चाहते हैं कि गांव के सेंटर में बने ये ग्राम पंचायत। आपने इसको लेकर पहले ज्ञापन सौंपा है? ज्ञापन एसडीएम को और तहसीलदार को दिया है। उन्होंने उचित कार्रवाई अभी तक कोई की नहीं है। इन्होंने क्या कार्रवाई की? उन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं, अभी तक कार्य चल रहा है वहाँ पे मौजूद। ठीक है, धन्यवाद।